हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है डिफेंस एक्सक्रीशन चैनल पे। तो चलिए, बहुत लोग होता है हिंदी भाषा विकास में और कवि कविताएं जितने भी हैं लेखक, उनसे रिलेटेड वही वीडियो लाऊंगा 2-3 दिन लगातार, जिससे आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम में यहीं से फंसेगा क्वेश्चन, देखिएगा आप लोग। ये सभी यूपी एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये ज़्यादा लंबा नहीं, 10 से 15 मिनट का वीडियो होने वाला है। आप लोग कभी भी देख सकते हैं, 2x पर भी देख लीजिए, तेज़ी से आपको सब समझ आ जाएगा जल्दी जल्दी। आप लोग मॉक लगाते होंगे, देखते होंगे, सब क्वेश्चन यहीं से मिलता होगा। जैसे देख लीजिए, अभी RW के मॉक में आया था, हिंदी किस भाषा के परिवार की भाषा है। ये सभी क्वेश्चन आपको जितना भी पूछा गया है देख लीजिए आप लोग, पूरा ये सब देख लीजिए। अभी एग्जाम में पूछे गए यूपी के एग्ज़ाम में, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आप लोग इतना कर लीजिए, आपका हिंदी भाषा का विकास जितने भी हैं ये सब आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा। कहाँ कहाँ से कौन सी भाषा कहाँ की है, खड़ी बोली कहाँ की है, भ्रंश कौन सी है, सब जितना भी रिलेटेड है सभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, उनको भी मदद मिल जाए जिनका भी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। देखिए, एग्ज़ाम का ज़्यादा समय बचा नहीं है, आप लोगों को अब सही से पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। देखिए, इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, ये समझ लीजिए आप लोग। 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग लगाते होंगे मॉक तो आपको खुद पता होगा, तो समझ लीजिए मोस्ट टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। हिंदी में सोचिए, हिंदी स्कोरिंग टॉपिक है। आप जितना ज़्यादा हो सकते हैं हिंदी में नंबर खींच सकते हैं, क्योंकि GS में नंबर कम करती है, उसमें आपको भरोसा नहीं होता कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं, लेकिन हिंदी में पता है आपको कहाँ से पूछा जाएगा। चलिए, तो हम वीडियो चालू करते हैं। चलिए, आप लोग बताइएगा टोटल कितने क्वेश्चन है। 100 करीब क्वेश्चन होगा। देखिए, 94 क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा कितना क्वेश्चन कर पाए कितना नहीं, कमेंट में। चलिए, आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा। चलिए, चालू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है, तो ये भारोपीय परिवार की भाषा है। देख लीजिए, ऑप्शन ए सही है। सेकेंड नंबर देखते हैं, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है। सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है, तो ये देख लीजिए हिंदी है। लिए हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, तो अपभ्रंश से हुआ है इसका जन्म। देखिए, नीचे आंसर भी दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, आगे देखते हैं। तो निम्नलिखित में तो कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आता। तो हिंदी के अंतर्गत कौन सा नहीं आता, तो आपको पता हो कन्नौजी आता है, बंगारू आता है, औरदी आता है, लेकिन तेलुगु नहीं आता है ये। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो ये काव्य भाषा के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। ये देखिए, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो हिंदी को आप लोग राजभाषा के अंतर्गत रखेंगे, आपको पता ही होगा। और यूपी की ऑफिशियल लैंग्वेज भी हिंदी है। बताइए, यूपी की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, बताइए आप लोग यूपी की। चलिए, कमेंट करिए। कब लैंग्वेज बनाई गई थी सेकेंड, ये बताइए आप लोग कमेंट में। अभी मैं आपको मैराथन कराया था यूपी जी का, तो उसमें बताया था आपको। अगर सही से पढ़ा होगा तो आप लोग बता देंगे। चलिए, आगे देखते हैं। दुधारी बोली है, एक सेकेंड, 7 नंबर देखते हैं। ये दुधारी बोली है, तो ये पूर्वी राजस्थान की बोली है। देखिए, इस टाइप का लैंग्वेज थोड़ा आता है वर्ड, तो वहीं की हो सकती है, राजस्थान टाइप की। आप लोग याद रखिएगा, पूर्वी। यहाँ भी देख लीजिए मात्रा है, इधर भी मात्रा है, यहाँ पे पूर्वी में। तो इस तरह से आप लोग ठीक से कुछ याद रख लिया कीजिए। ये सब का कि रटना कब तक रटेंगे, आप क्या कब तक पढ़ेंगे समझेंगे, तो उस टाइप कुछ देख लीजिए। इसको 1-2 बार देख लीजिए, आपको पूरा समझ लीजिए, याद हो जाएगा। ये उतना ज़्यादा समझने का कोई चीज़ है नहीं, इसमें रटने का चीज़ है या पढ़ने का। आपको एक बार दिमाग में बैठ गया तो आप लोग कर लेंगे सही। चलिए, 8वां क्वेश्चन देखते हैं अब। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, तो ब्रजबुली नाम से जानी जाती है ये पुरानी बांग्ला को। चलिए, 9वें नंबर देखते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो ये मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए, एक मनई के दुई बेटवे रहिंद ओह में लुहेरा, अपने बाप से कहिस दादा धन माँ जवन, हमारा बखेरा लागत होए तवन हमके दे दा। ये अवतरण हिंदी की किस बोली में है, तो ये अवधि में है। देखिए, इस टाइप के ना भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप का कमी पूछा जाता है। अधिकतर आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्योंकि अधिकतर आपको पूरा एक वो नहीं देगा। आप लोग चटपट दीजिएगा, एक लाइन क्वेश्चन 1 लाइनर आता है इस टाइप में, 1 लाइनर ज़्यादा याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग।
चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो ये आप लोग पाली है, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश पाली। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इसका आपको पता होगा, ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए अधिकतर एग्जाम में पूछा गया। देखिए क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट होगा, समझिए 2-3 एग्जाम में पूछा गया इसलिए रिपीट होगा ये क्वेश्चन। देखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा पता होगा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? तो ये खड़ी बोली है प्रचलित रूप। अब देखते हैं आगे। तो हिंदी भाषा की बोलियां के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली, तो छत्तीसगढ़ी पूर्वी बोली होती है, पूर्वी हिंदी की बोली होती है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो ये आपको पता होगा बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बाकी कन्नौजी हो गई, ब्रज हो गई और बुंदेली हो गई, ये बघेली पर छोड़ के बाकी सब है। पूर्वी हिंदी की हो गई, जैसे बघेली हो गई। उसके बाद अभी आप लोग ऊपर देखे होंगे इस चीज़, ये देखिए, उसके बाद छत्तीसगढ़ी बोली हो गई, जितनी भी हो गई ये सब पूर्वी की बोली हो गई। अब ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिएगा ध्यान से। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों को राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो आपको आर्टिकल याद होगा 343 से 351 तक का जितने भी है वो सब भाषा राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो इसमें याद रखिएगा, राजभाषा हो गया लैंग्वेज, हिंदी मतलब हो गया। तो एच से याद रखिएगा, ऐसे कुछ करके ट्रिक याद रखिए, एच से याद रखिएगा। तो एच का नंबर होता है 8, सर समझ लीजिए यहाँ पे 3 5 या 8 होता है। इस तरह से कुछ आप लोग ट्रिक बना लीजिए, आपको याद रहेगा। मैं तो इसी तरह से याद करता हूँ, जिससे दिमाग में बैठा रहता है हर समय के लिए। तो देख लीजिए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय चेन्नई में है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं अब। सब देखिए, जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चिल्लाया लाया हूँ। चलिए, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? ये देखिए, ये भी मॉक टेस्ट में और यूपी पुलिस प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर ए है, हिंदी भाषा विकास का सही क्रम कौन सा है? तो ये देखिए, पहले पाली होता है, फिर प्राकृत होता है, फिर अपभ्रंश होता है, फिर हिंदी होता है, अपभ्रंश फिर हिंदी होता आता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो आपको पता होगा हिंदी विकास का के लिए निर्देश का वर्णन है इसमें। ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी का भाषा है। हम देखिए, ये देखिए, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो आपको पता होगा मगही बिहार की है, मिथिला हो गया, मगही हो गया, ये सब बिहार की हिंदी की भाषा है। वहीं हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश में से विकसित हुई है? तो आपको पता है शोर सैनी से विकसित हुई है। देखिए, इस टाइप के जैसे क्वेश्चन है मगही वाला, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। आ जाएगा कोई भाषा, आ जाएगा ब्रिज भाषा कहाँ का है, तो और दे देगा यूपी के 4-5 राज्य, उसमें पूछ लेगा आपका ब्रिज भाषा कहाँ बोली जाती है। इस तरह से समझ लीजिए, आ जाएगा क्वेश्चन। चलिए, तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, ये आपको 1956 में की गई थी। चलिए एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। भाषाई आधार पर प्रथम राज्य बनने वाला कौन सा था इंडिया का? भाषाई आधार पर प्रथम राज्य कौन सा बना था? चलिए बताइए आप लोग, कमेंट ऑप्शन दे दे रहा हूँ। एक आंध्र प्रदेश हो गया, सेकंड हो गया यूपी हो गया, थर्ड हो गया महाराष्ट्र हो गया, ऑप्शन फोर्थ हो गया बिहार। तो आप लोग बताइएगा कौन सा है, भाषाई आधार पर कौन सा सबसे प्रथम राज्य बना था। चलिए, अरे देखिए क्वेश्चन पूछ लिया, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो देख लीजिए ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो इसका संबंध पूर्वी हिंदी से है। चलिए, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो ये 14 सितंबर 1948 को। ये देखिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा 14 सितंबर। 14 से याद रखिएगा, एच मतलब 4 होता है, एच मतलब 8 होता है, तो यहाँ 14 दिया, 4 दूना 8 होता है, यहाँ से भी 8 होता है, तो 1948 इस तरह से याद रख लीजिए आप लोग। अब देख लीजिए, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी? इसको 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त की गई थी। यहाँ देखिए 14 सितंबर 1948 को
निर्णय लिया गया था, इसको यहाँ पे मान्यता प्रदान कर दी गई थी 1949 को। 14 से तभी हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में किस प्रकार की भाषा है? तो इसका ऑप्शन ऊपर है, ये देख लीजिए। तो ये देखिए आ गया, प्रश्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, अयोगात्मक और अश्लिष्ट योगात्मक। इसका आंसर हो जाएगा सी, श्लिष्ट योगात्मक। देख लीजिए यूपीएसएससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा में पूछा गया 2016 में। ये देखिए फर्जी क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तभी लाया हूँ मैं। ये देखिए कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो इसका आंसर होगा द्रविड़ भाषा परिवार का संबंध है। हिंदी की आदि जननी क्या है? तो ये आपको पता होगा, हिंदी की जननी संस्कृत को माना जाता है। ये देखिए पंचायत अधिकारी में पूछा गया 2016 में। चलिए हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो 5 बोलियां हैं हिंदी भाषा की विख्यात। हरौती बोली है, तो हरौती बोली पश्चिमी राजस्थान की बोली है। ये देखिए आ भी गया, हिंदी दिवस कब मनाया जाता था? आपको पता होगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो मलयालम नहीं है, बाकी सभी है। मराठी हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, सभी है। ध्यान रखिएगा मलयालम वगैरह नहीं है। ये देखिए दोबारा कोई एग्जाम पूछा गया है। ये देखिए 2011 यूपीएसआई में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 सितंबर। लिए टकसाली कहते हैं, टकसाली भाषा कहते हैं प्रतिष्ठित भाषा को। निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा जटिलता से सरलता की ओर। इसका चलिए 40 क्वेश्चन हो गए, 40 में से आप कितना सही कर पाए आप लोग बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ऊंकार बहुला बोली मानी जाती है, तो ये अवधी बोली को बोला जाता है ऊंकार बहुला। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ये ब्रज भाषा से, आपको पता होगा ध्रुपद गायन। चलिए तो राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? इसका पता है, बाल गंगाधर खेरते इसका आयोग प्रथम। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो इसको शब्द होता है भाषा का। अब देखते हैं भाषा की हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है तो शोर श्रेणी और भ्रंश से हुई है। आप ऊपर भी देखे होंगे, इसका कराए थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब यहाँ पे देख लीजिए, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी है, इनमें से एक भी गलत विशेषताएं चुनिए कौन सा है। तो देखिए भाषा परिवर्तनशील होता है, तो सही बात है ये। भाषा पैतृक संपत्ति होता है, तो ये नहीं होता, ये गलत है। बाकी भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, सही है, सभी के लिए होती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जा सकती है, हाँ सीखी जा सकती है ये। चलिए इसका आंसर, अब आंसर वो गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बोली। कोई भी लोकल लैंग्वेज को इसी को बोली बोलते हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज। इनमें से कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है? तो ये देख लीजिए, मारवाड़ी आपको पता होगा राजस्थान का है, मेवाती भी पता होगा, मालवी पता होगा। इसमें एक देख लीजिए राजस्थान में जितनी भी अधिकतर होगी ना, उसमें म से स्टार्टिंग है, देख लीजिए अधिकतर आप लोग, इसका याद रखिएगा। बाकी बुंदेली यूपी की है, यूपी की हो गई और एमपी की हो गई, सब की है। चलिए मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं, तो आपको पता होगा विद्यापति जी उसके हैं। ताकि अंगिका किस राज्य में बोली जाती है? ये आपको बिहार में बोली जाती है। देखिए आगे बताया तो बुंदेली यूपी बिहार की, यूपी और एमपी की। तो ग्वालियर की बोली है, तो बुंदेली हो गई ग्वालियर की बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। बाकी देख लीजिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी नहीं आती, बाकी बुंदेली, कौरवी, ब्रज ये सब आती है। देख लीजिए पश्चिम हिंदी में कितनी बोलियां होती हैं? तो 5 आपको पता होगा। कन्नौजी हिंदी की किस भाषा से बोली गई है? भाषा की बोली है कन्नौजी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी की बोली है। चलिए ये देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं होती है? नहीं वो पड़ती है मतलब।
ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप याद रखिएगा। पूर्वी हिंदी पूर्वी की कौन सी है, पश्चिमी कौन सी है, राजस्थानी कौन सी है, तो इस टाइप का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए इसका देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा अवधी। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, बाकी बुंदेली, ब्रिजभाषा, कन्नौजी सभी आती है। देखिए इनमें से पश्चिमी हिंदी के बोली जाने वाली कौन सी नहीं है। पश्चिमी हिंदी की देखिए एक और आ गया ऑप्शन, जैसे बघेली नहीं है, बाकी बुंदेली हुआ, ब्रिजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ये तीनों है, बाकी बघेली नहीं है। तो खड़ी बोली की हिंदी में उत्पत्ति हुई है, तो शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ये देख लीजिए क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो गया अभी तक। तो आप लोग देखिए इंपॉर्टेंट तभी रिपीट हो रहा है, जो रिपीट होगा समझ लीजिए प्रीवियस एग्जाम में बहुत में पूछा गया तभी रिपीट होगा। सिंधी भाषा का संबंध किससे है, तो आपको पता होगा ब्राचर से संबंध है। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है, तो कौरवी भाषा का उदय हुआ पश्चिमी हिंदी से। समझ लीजिए आप लोग वीडियो ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। देख लीजिए आपके लिए एग्ज़ाम है, मेरा भी एग्ज़ाम है, सोचिए तब भी मैं करा रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है भाई, मैं पढ़ रहा हूँ तो आपको भी इंपॉर्टेंट लगा इसलिए आपको भी पढ़ा रहा हूँ। समझ लीजिए आप लोग। चलिए आपको वीडियो लाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा मुझे भी मदद मिलेगा। और भी आपको जो टॉपिक वीडियो चाहिए अभी, हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएँ, द्विवेदी युग हो गया, आदिकाल, रीतिकाल, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ आपको। अगर जल्दी से जल्दी चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, कोशिश करूँगा शाम को या कल तक बना देने के लिए। चलिए हम देखते हैं मगही किस उपभाषा की बोली है, तो मगही हो गई बिहारी, ये हो गया मगही हो गई मिथिला हो गई, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब बिहारी की है। तो देखिए पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आपको पता होगा अर्ध मगधी से हुआ है। आप ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी देख लीजिए बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में आती है, तो ये आपको पता होगा मगही क्षेत्र में आती है। अब देख लीजिए हिंदी किस परिवार की भाषा है, देख लीजिए भारोपीय परिवार की। आपको देखिए ये भी पूछा गया, देखिए आ भी गया। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है, तो इसका आंसर है मगधी अपभ्रंश से हुई है भोजपुरी बोली की। देख लीजिए आ गया मेवाती किस उपभाषा का वर्ग की बोली है, तो राजस्थान। आपको बताया था जिसमें म आ जाए तो समझ लीजिए अधिकतर राजस्थान की बोली है। चलिए हरियाणवी या बंगारू बोली किस अपभ्रंश में विकसित हुई है, तो आपको पता है पश्चिमोत्तर शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। चलिए कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होने किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है, तो पूर्वी हिंदी का। ये सब देख लीजिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आप लोग नज़र डाल लीजिएगा इसको। चलिए देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था, तो आपको पता है गुजरात में हुआ था देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो आपको पता होगा मराठी भाषा। ऊपर एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देवनागरी लिपि में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, आपको पता है 11 होती है। चलिए संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह अनुच्छेद 343 में संबंधित है। बाकी देख लेते हैं भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है, तो 343 ए, यानी 343 वन ऑप्शन में रखा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा दर्जा दिया है, तो अनुच्छेद 343 में रखा गया है। किस तिथि को हिंदी की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, आपको पता है था पहले ही 14 सितंबर 1949 को लिया गया। देखिए संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, आपको पता है हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश से संबंधित है 351 अनुच्छेद। तो देख लीजिए देवनागरी लिपि का विकास माना जाता था, आपको पटना में बता चुके हैं ब्राह्मणी से माना जाता है। देवनागरी लिपि का विकास का किससे हुआ, देख लीजिए एक और यही क्वेश्चन देखिए, इसमें टीजीटी में पूछा गया है, इसमें पीजीटी में पूछा गया। देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख लीजिए एक और आ गया यही क्वेश्चन, देख लीजिए यहाँ पे बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया ये। चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, आप लोग 2x पे देख लीजिए वीडियो भी 18 मिनट 19 मिनट का हो गया है। चलिए तो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है, तो इसे देख लीजिए
सर्वाधिक वैज्ञानिक, एक सेकेंड, तो सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, ये सभी देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। ये देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता देवनागरी में नहीं है। ऑप्शन डी हो गया, विकास की दृष्टि से ये लिपि ब्राह्मणी एवं खरोष्टी की समकालीन है, तो ये गलत है, बाकी सही है। तो देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, तो ये आपको पता होगा, अक्षरात्मक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद में 18-29 नवंबर 1953 में हुई बैठक की अध्यक्षता किया था। तो आपको पता है तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, तो उसी ने किया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे, तो उसमें आचार्य नरेंद्र देव संबंधित थे। ये समझ लीजिए यूपी का है, तो ये इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, आप सही से थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा इसको। बाकी किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने के लिए सुझाव दिया था सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। पंजाबी की लिपि है, तो ये गुरुमुखी पंजाबी की लिपि है। मानवीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है, तो ये सहजता नहीं है। देख लीजिए, और 10 करीब क्वेश्चन है, तो आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिए। चलिए, उसके बाद आप लोग, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 5 अरबी फारसी ध्वनियों के लिए चिन्हों के नीचे नुक्ता लगाने का कार्य किया है। उन ध्वनियों को छोड़कर अन्य ध्वनि की पहचान करें, तो ऑप्शन डी ब हो गया। देखिए, सब में नुक्ता लगा है नीचे, देख लीजिए, ग के नीचे है, ज के नीचे, फ के नीचे, लेकिन ब के नीचे नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए, देवनागरी लिपि में किए गए सुधार से संबंधित बाल गंगाधर तिलक द्वारा सुझाए गए फ्रंट का नाम क्या है, तो इसका तिलक फ्रंट है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले किसके प्रयोग का सुझाव दिया, तो ये देखिए अनुस्वार का दिया। अब देख लीजिए, आगे देखते हैं। मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुआ, तो देख लीजिए, मानक देवनागरी वर्णमाला 1966 में प्रकाशित हुआ। हिंदी वर्तनी का मानवीकरण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ, तो 1967 में प्रकाशित हुआ। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, तो BR खेर अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है, तो पता होगा आपको 22 है। हिंदी की आदि जननी है, तो ये संस्कृत हिंदी की आदि जननी है। ये 10वां हिंदी सम्मेलन 2015 में आयोजन स्थल था, तो भोपाल में आयोजन हुआ था, मध्य प्रदेश भोपाल में। चलिए, देखिए, सभी क्वेश्चन में करा दिया। आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। देखिए, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप 2x पे ज़्यादा समय बचा नहीं, 1-2 बार देख लीजिए, आपको सब रट जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैं कराया हूँ। चलिए, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर दी, वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आपसे जो क्वेश्चन पूछा हूँ वो बता दीजिए कमेंट में। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, ये बता दीजिएगा आप लोग। चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका।